ये 6 था, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, 6 कंप्लीट था। सेवन ओके। एक दो मिनट देख लेते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएं, ऐड हो जाएं। 37 हुए अभी। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7, क्वेश्चन नंबर 1। जिसके द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता तथा शिक्षण का मापन करना संभव है कहलाता है। तो अगर हमें किसी ट्रेनीज की, किसी स्टूडेंट की एबिलिटी, योग्यता को जानना होगा कि वो कितना योग्य है, तो सिर्फ एक ही तरीका है, उसका टेस्ट लीजिए। तो टेस्ट में जो है परीक्षण जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो चाहे रिटन टेस्ट करा दीजिए, चाहे आप वाइवा इंटरव्यू कर लीजिए, ओरल कर लीजिए। तो आप दोनों तरह से परीक्षण कर सकते हैं। कुल मिला के आपको परीक्षण करना होगा। ये अनुप्रयोग दूसरा दिया, एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो ये हो गया ए नंबर। परीक्षण करेंगे, मूल्यांकन। परीक्षण है, परीक्षण का देखो इसमें बोथ दिया हुआ है। तो बिना किसी सहायता के किया गया प्रयास, मतलब कह रहे हैं नकल ना हो। ठीक है, ईमानदारी से किया गया जो प्रयास होता है, बिना किसी सहायता किया गया प्रयास, और एबिलिटी, योग्यता और शिक्षण का मापन। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों परीक्षण कहलाते हैं। परीक्षण वो है, टेस्ट वो है, इवेल्युएशन वो मूल्यांकन है जिसमें बिना सहायता के द्वारा उसकी योग्यता और उसके शिक्षण का मापन हो सकता है। अच्छे परीक्षण से विद्यार्थियों में निर्माण होता है। देखो इसमें बोथ दिया हुआ है, उत्साह का और प्रतिस्पर्धा की भावना का। मतलब अगर टेस्ट और इवेल्युएशन में ईमानदारी बरती गई, ऑनेस्टी है, तो जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है और किसी ट्रेनिंग के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो 100 में आ गए, 80, 85, अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो क्या हो जाए, वो उत्साहित हो जाएगा पढ़ने के लिए, उसके अंदर पढ़ने के प्रति और लगन होगी, वो और प्रोग्रेस। पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं? पुरस्कार इसीलिए तो सब दिए जाते हैं, चाहे खेल क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पुरस्कार इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उससे प्रोत्साहन मिले, उत्साह मिले, और वो इस कार्य को और आगे बढ़ाए, और उसमें लोग देखकर प्रेरित हों और दूसरे भी इसमें भागीदार हों। दूसरा, प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है आपस में एक दूसरे से जीतने की कोशिश। क्लासमेट हैं आप लोग, अगर 70-80 लोग हैं, तो उसमें जो जो अगर तो जो सबसे तेज है पढ़ने में,
तो क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा की भावना कि नहीं हमें इनसे ज्यादा नंबर लाने हैं, इनसे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, इनसे ज्यादा बेटर बनना है, टीचर की नजर में तो ऐसा ही सब होता है। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा की भावना जो होती है ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि हमें दूसरे को पछाड़ना है, पढ़ाई के मामले में उससे योग्य निकलना है, हर मामले में दूसरे से योग्य बनना है। तो ये दोनों भावनाएं होनी चाहिए, होती भी हैं। तो अच्छे परीक्षण में ये होता है। नेक्स्ट आगे, इसमें ये भी चीज कह सकते हैं हम लोग कि अगर परीक्षण हो रहा है तो जब नंबर आप अपने मार्क्स देखेंगे और दूसरों के नंबर देखेंगे तो आप देखेंगे अरे इनके नंबर ज्यादा है, मेरे कम है, तो इसमें भी क्या प्रतिस्पर्धा नहीं है, हमें नंबर ज्यादा लाने हैं। तो ऐसा कई बार होता है। तो इस वजह से ये भी दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट, टेस्ट की जो विशेषताएं वो बतानी है। तो किस प्रकार की कौन कौन सी विशेषताएं रहेंगी, तो इसमें हम देख पा रहे हैं ऑल ऑफ दीज दिया है, चेक कर लेते हैं। वैलिडिटी, अगर कोई टेस्ट है तो उसकी एक वैलिडिटी रहेगी, एक समय रहेगा, मान लो 1 घंटा 2 घंटे रख दिया तो एक तरह से वैलिडिटी है उसकी। उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है, और उसके बाद उसकी वैलिडिटी है, जब तक है समय तब तक ओपन रहेगा, उसके बाद फिर लिंक डीएक्टिव कर देते हैं। तो वैलिडिटी। रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी मतलब होता है वास्तविकता। ओरिजिनलिटी जिसे विश्वास बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, तो सारे फुलफिल होंगे, ये सारे गुण होते हैं, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। आप टेस्ट का, परीक्षण का वर्गीकरण कैसे करेंगे? वर्गीकरण मतलब भागों में बांटना। तो वर्गीकरण देखो इसमें बोथ दिया हुआ है। तो एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, तो हम इन दोनों टेस्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसे मानक बोलते हैं, मानकीकरण जो मानक के अनुसार है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका CITS का मेन एग्जाम, जिसमें आपको मार्कशीट मिलेगी, या ITI का फाइनल मेन एग्जाम, जिसमें आपको मार्कशीट मिलेगा, आपके नंबर मिलेंगे, आपका कोर्स पूरा हो जाता है, दर्शाया जाता है। ये होता है स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट आगे चल के होगा। नॉन स्टैंडर्ड में आता है जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, मतलब जो सेशनल के लिए टेस्ट लिए गए हैं, आप लोगों के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, फिर वो चाहे रिटन में हो फिर चाहे ओरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टेस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं पर्सनली जो लिए जाते हैं आपस में टेस्ट, तो ये जो है क्लास, पूरे एक क्लास का टेस्ट होता है, तो ये जो है नॉन स्टैंडर्ड के अंतर्गत इसे काउंट करेंगे हम लोग। तो हाँ, तो हम बता रहे थे स्टैंडर्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो समझ गए होंगे स्टैंडर्ड टेस्ट वो है जिसमें आपका कोर्स पूरा हो जाता है, आप मेन एग्जाम देते हैं, आपको मार्कशीट मिलती है, अंक तालिका मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये किसी संस्था के द्वारा होता है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे TI हो, चाहे बीटेक हो, डिप्लोमा, सब में। तो ये स्टैंडर्ड टेस्ट हो गए। नॉन स्टैंडर्ड जो सेशनल के लिए या पर्सनली टेस्ट लिए जाते हैं टीचर के थ्रू, बच्चों के मूल्यांकन के लिए, ट्रेनिज के मूल्यांकन के लिए, किसे कितना आता है, नॉन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट 6, दोनों प्रकार के टेस्ट को विभाजित किया जाता है। अच्छा, दोनों प्रकार के, देखो ऑल ऑफ दीज इसमें दिया है, तो दोनों प्रकार के टेस्ट को विभाजित किया जाता है, तो ये बताना है। तो टेस्ट जो होता है, एक तो ओरल टेस्ट होता है। ठीक है, ओरल मतलब मौखिक हो गया तुम्हारा, इंटरव्यू मौखिक हो गया टेस्ट। रिटन टेस्ट ये होता है। और परफॉर्मेंस जो टेस्ट है ये है तुम्हारा स्किल टेस्ट, मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा अपने से रिलेटेड। ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट तो परफॉर्मेंस टेस्ट ही है ना? ओरल टेस्ट होता है इंटरव्यू। अरे इंटरव्यू और प्रैक्टिकल में तुम्हें फर्क नहीं पता? देखो, देखिए ऐसे, जो ओरल टेस्ट है ये है एक तरह से इंटरव्यू, वाइवा जिसे बोलते हैं। तो वाइवा कैसे होता है, आप पहुंच गए क्लास में, आप पहुंचे, 4 लोग बैठे हैं टीचर कमेटी में, आपसे 3-4 प्रश्न पूछ लिए, तो ये ओरल होता है। तो सर ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि ये भी तो एक परफॉर्मेंस है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये जो परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं उसमें फिर ये तीनों आ जाएंगे, आप तीनों काउंट करिए ना। फिर
आपकी परफॉर्मेंस कैसे चेक होगी? आपका मौखिक से चेक होगी, रिटन से चेक होगी, परफॉर्मेंस टेस्ट। मैं तीनों को डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो तीनों में अंतर देखिए तीनों में। ये हो गया वाइबा, आपको केवल बुला करके, जैसे आप हाई स्कूल इंटर प्रैक्टिकल करते हैं वाइबा होता है, तो ये मौखिक हो गया, ये आपकी लिखित परीक्षा हो गई, और ये आपसे वर्कशॉप में आपको ले जाया गया और आपसे प्रैक्टिकल कराया गया। ठीक है, तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो मौखिक पूछ लिया है, फिर उसके लिखित करा दिया है, और फिर उसके बाद में आपको वर्कशॉप ले गए हैं, वर्कशॉप में कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल करके आप दिखाइए, तो परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इन टेस्ट इसमें पूछा गया है कि दोनों प्रकार के टेस्ट को भागों में, विभाजित किया गया है। दोनों प्रकार के टेस्ट में सर हाँ स्टैंडर्ड टेस्ट है और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो हाँ, सर वो क्लासिफिकेशन है। हाँ इसमें जी जी, हाँ स्टैंडर्ड बताइए टेस्ट का बताइए। क्लासिफिकेशन कौन सा है? देखिए ऐसा होता है, हम बता रहे हैं, 1 मिनट। आपका जो, देखिए, जो डेली प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड टेस्ट आएगा वो आएगा जो फाइनल होगा। स्टैंडर्ड कौन सा होगा? जो फाइनल होगा, जिसमें आपकी मार्कशीट के नंबर चढ़ेंगे, आपको मार्कशीट मिलेगी। नॉन स्टैंडर्ड में डेली प्रैक्टिकल करते हैं, देखिए फिर 1 मिनट म्यूट करके 1 मिनट। हाँ, तो ये समझिए, हाँ, तो हम लोग बता रहे थे 5 और 6 पे थे। स्टैंडर्ड मतलब कहेंगे आप जिससे आप मार्कशीट प्राप्त कर सकें और आपको सर्टिफिकेट मिले। आपकी ट्रेनिंग जो कोर्स पूरी होती है, फाइनल आपका कोर्स पूरा होने के लिए जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट जिस पर प्राप्त हो, वो स्टैंडर्ड टेस्ट है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड टेस्ट आएगा। और स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? स्टैंडर्ड टेस्ट में आएगा फाइनल में आपको जो प्रैक्टिकल के जो मार्कशीट पर चढ़ाए जाएंगे, तो वो स्टैंडर्ड टेस्ट आएगा। नॉन स्टैंडर्ड में डेली आप टीचर रहे ना रहे, आप अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं वर्कशॉप में, वो नॉन स्टैंडर्ड में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें अगर आ जाते हैं टेस्ट में, तो नीचे हमने आपको बताया ही है। ओरल टेस्ट मतलब केवल मौखिक, आपसे केवल पूछ लिया जाता है, ये वाइबा है। दूसरा आपकी लिखित परीक्षा होती है, और तीसरा होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। और ये परफॉर्मेंस जो टेस्ट है, इसी को बोलते हैं आईटीआई में, जो कहते हैं ना, फिटर वालों कहते हैं जॉब जमा करो। क्या कहते हैं? जॉब जमा करो। लास्ट में फाइनल में जब वाइबा आता है एग्जामिनर बाहर से, तो क्या कहता है? जॉब जमा करना है, जॉब बनना। वो क्या है? वो परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है। और आपकी जो ऑनलाइन जो परीक्षाएं जो होती हैं, जो हॉल टिकट आता है, वो रिटन टेस्ट होता है। ओरल क्या है? इंटरव्यू। ये मतलब जब आपके प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ाए जाते हैं, तो बाहर से एग्जामिनर आता है, तो वो ओरल टेस्ट लेता है, पूछता है, उसके मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप टेस्ट को ज्यादातर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए 7वां मौखिक परीक्षण। वही ओरल की बात कर रहे हैं, ओरल वाले का बताना है। केवल ओरल से बात करनी, बाकी हमें तीनों से मतलब नहीं है। मतलब रिटन और परफॉर्मेंस से मतलब नहीं, हमें केवल ओरल से मतलब है। इसमें देखिए ये सभी दिया हुआ है। तो मौखिक क्या बोलते हैं? अल्प समय में, बहुत थोड़े समय में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब क्या होता है, सारे ट्रेनिज बाहर हैं, रूम के अंदर इंटरव्यू वाइवा चल रहा है, मौखिक एक एक लड़का करके जाएगा, और थोड़ा थोड़ा समय हर लड़के से बस 5 मिनट या 6 मिनट 10 मिनट जो कुछ पूछना वो पूछ लिया जाएगा और जाने दिया जाएगा। तो अल्प समय में, थोड़े थोड़े समय में। क्यों? अगर रिटर्न होगा, तो रिटर्न तो करीबन या तो 2 घंटे का होगा, या फिर 2 घंटे का होगा, या 3 घंटे, वैसे होगा। लेकिन इसमें क्या है,
मौखिक में पूछ रहे हैं तो हम आप गए, आपका 2 प्रश्न पूछे गए, आपसे कह दिया ठीक है ओके जाइए, या आपसे 3 प्रश्न पूछे गए ओके जाइए, तो कहा 2 मिनट 5 मिनट के अंदर आपका इंटरव्यू। तो इसीलिए अल्प समय में 1 मिनट, हाँ, अल्प समय में पूरी किताब से कहीं से भी वो वाइवा पूछ सकते हैं आपसे। अल्प समय में पूरे पाठ्यक्रम में कहीं से पूछ सकते हैं, यह मौखिक परीक्षण सही है। विद्यार्थी जिस प्रश्न को समझा उसे उसी समय स्पष्ट कर देता है। विद्यार्थी जिस प्रश्न को समझा उसे, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए कि विद्यार्थी अगर कोई चीज को क्लियर नहीं समझा पा रहा है तो उसमें टीचर जो पूछ रहा है, मौखिक ले रहा है, वो बता सकता है, ऐसा नहीं है उसमें, वो बता देगा नहीं है बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब। तीसरा, यह परीक्षण कम खर्चीला, कोई खर्चीला नहीं, ठीक है। अगर आप मतलब रिटर्न कराएंगे तो क्या होगा, कॉपियां प्रिंट होके आनी है और 700-800 बच्चे हैं, 700-800 कॉपी प्रिंट करेंगे, पैसा खर्च होगा। फिर क्वेश्चन पेपर बनेगा, क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा, उसका खर्च होगा। तो जो रिटर्न होता है उसमें ज्यादा खर्च आता है, तो जो मौखिक है उसमें खर्च नहीं आता है। तो कई बार होते हैं, कई जगह कई कंपनियां, सरकार भी कई बार करती है कि वो रिटर्न ना करा के केवल ओरल करा लेते हैं, मतलब केवल मौखिक पर कर लिया बस, ताकि खर्च नहीं आएगा, वे इंटरव्यू करके उन्हें सिलेक्शन दे देते हैं। तो ये भी हो गया, और कम खर्चीला ये भी डी नंबर हो गया। नेक्स्ट 1 मिनट। ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, तो 7 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर हमें देखना था 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मौखिक परीक्षण की हानि क्या है, लॉस क्या है? अगर केवल ओरल टेस्ट इंटरव्यू करा के नंबर दे दिए जाएं तो इसके लॉस क्या रहेंगे, इसका मतलब घाटा क्या है, नुकसान क्या है, ये बता। देखो ये सभी दिया है, इसमें पढ़ लेते हैं। लिखने की आदत कम होती है, सही है। अगर हमेशा मौखिक होने लगे, रिटर्न ना हो, तो आप लिखेंगे ही नहीं, कॉपी ही नहीं बनाएंगे, कहेंगे होना इंटरव्यू है, हम तैयार कर लेते हैं, डायरेक्ट किताब से रट लेंगे और डायरेक्ट बता देंगे। तो आप लिखेंगे नहीं, आप कॉपी नहीं बनाएंगे, आदत कम हो जाएगी। ली गई परीक्षा का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बिल्कुल सही है। ये होता है कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और ट्रेनीज ने कौन से उत्तर दिए हैं, ये लिखा तो जाता नहीं है, तो ये कोई लिखित में रिकॉर्ड नहीं रहेगा। एक समय में एक ही विद्यार्थी की परीक्षा ली जा सकती है। तो मौखिक जो होता है, इंटरव्यू होता है, जो ओरल टेस्ट है जिसे बोलते हैं मौखिक परीक्षण, तो एक एक ट्रेनीज को बुला करके एक एक ट्रेनीज से प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी से 2 प्रश्न, किसी से 4 प्रश्न, और उसके बाद फिर बारी बारी से आएंगे। तो एक समय में एक टाइम पर एक ही ट्रेनिंग से पूछा जाता है, सब फुलफिल हो रहे हैं कंडीशंस। तो ये लॉसेस है, ये लॉस है कि एक समय में एक ही पूछेंगे, यानी कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपको क्या करना था, अगर मान लो उसमें क्या है, रिटर्न हो रहा है, एक साथ सारे बैठ गए जितने भी होंगे बच्चे, और लेकिन अगर जैसे 100 हैं आप लोग, तो 100 का ट्रेनिंग या 100 को अगर एक एक बुलाने लगे तो हमें लगता है सारा दिन इसी में लग जाएगा। तो ये इसका है कि एक समय में केवल एक ही का परीक्षण हो सकता है, ये हानि है। और वैसे एक साथ सारे रिटर्न दे देते हैं और 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट जो होता है, मौखिक जो इंटरव्यू है वाइवा, उसकी लॉस क्या है, हानि क्या है, फिर से बताना है दोबारा हमें। तो प्रत्येक प्रशिक्षार्थी की व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है, ठीक है। तो प्रत्येक प्रशिक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है, ये ठीक क्या है। सभी प्रशिक्षार्थियों से समान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, हाँ ये तो बात है, सबसे अलग अलग पूछे जाता है। ऐसा है कि एक ही माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछ रहे हैं तो सबसे कह रहे हैं माइक्रोमीटर का लिस्ट जितने होंगे 50 सबसे वही पूछे, ऐसा नहीं है, सबसे प्रश्न अलग अलग पूछे जाते हैं। विद्यार्थी जिस प्रकार के उत्तर देते हैं उससे उसके ज्ञान की गहराई का पता चलता है, हाँ ये तो बात है। प्रदर्शन के लिए ज्ञान की जानकारी मिलती है, प्रदर्शन के लिए ज्ञान की जानकारी मिलती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये बच्चे 2 ये भी देखना है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी तनीज की व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है, हाँ। सभी प्रशिक्षार्थियों से समान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये बी नंबर। तो बी हो गया, यही हानि है कि सबसे समान नहीं पूछे जाएंगे, एक से पूछा गया, दूसरे से क्या पूछ लेंगे कि कुछ पता नहीं है, तो ये एक लॉसेस है। और हानि हुई कि नहीं हुआ?
ये लॉस है, ये हानि आएगी। देखो सर ऐसा है, कैसे हानि होगी देखिए जब समान एक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो? गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। जी देखिए सर। देखिए किसी लड़के से सरल क्वेश्चन कर लिए गए, ठीक है, और वो बाकी दूसरा गया उससे कठिन प्रश्न, तो ये भेदभाव हो गया, ये भेदभाव हो गया। कुछ ट्रेनी से पूछ लिया ओम्स लॉ क्या है, तो सबने बता दिया, और किसी ने पूछ लिया किरचॉफ का नियम कह दिया, सिद्ध करके दिखाइए, है ना, या बर्नौली प्रमेय सिद्ध करके दिखाइए। तो ये है कि इसमें समान प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, किसी के पूछे जाएंगे प्रश्न तो किसी के सरल पड़ जाएंगे तो वो सभी प्रश्न बता देगा, और जिसके कठिन पड़ जाएंगे तो उससे हार्ड हो जाए, ये हो जाए। पेपर में क्या है, अगर कठिन पेपर है तो वो सबके लिए कठिन है, सरल तो सबके लिए कठिन है, जो पढ़ के आया वो कर देगा। तो सबसे समान प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं एक जैसे। अगर किरचॉफ लॉ पूछा जाएगा पेपर में तो फिर सबको करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, किसी से सरल प्रश्न पूछ लिए और ओम का नियम पूछ लिया, ठीक है, और सिंपल पूछ लिए, कुछ मानक पूछ लिए, प्रतिरोध का नियम, कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, और दूसरा आया उससे कठिन प्रश्न पूछ लिया। तो ऐसा हो जाता है, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो जिन जो उनके मन में आएगा वही पूछ लेंगे, तो किसी से हार्ड पूछेंगे किसी से सरल पूछेंगे, ये हो जाता है। इस वजह से बी नंबर ही है इसका, सही समान प्रश्न नहीं पूछते हैं, किसी एक से सरल तो दूसरे से कठिन, ये तो भेदभाव गलत बात है। सरल पूछो भी, सरल पूछो तो सबसे सरल ही पूछो ताकि सब बता पाए, एक से कठिन पूछ लिया तो चुप है, उसको नंबर नहीं सही मिल पाएंगे। उससे हार्ड पूछ लिया, सिंपल वाले सब बता दिए, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, तो इनके पूछ नहीं पाए, तो ये मेन भेदभाव है। कौन सी परीक्षा के लाभ है, अच्छा ओरल में फायदे क्या क्या रहेंगे, तो हमें ये, हाँ तो हम बता रहे थे, कॉल आ रही थी। मौखिक परीक्षण के लाभ बता, देखो ये सभी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले, जिन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, अच्छा मौखिक परीक्षण के लाभ बताने में, तो बताना है जिन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी होती है उनका सही मूल्यांकन होना कठिन है, बिल्कुल सही है। इनका कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में तो बहुत तेज होते हैं, लेकिन वो थोड़ा क्या होता है, जब जाएंगे इंटरव्यू देने, मौखिक देने जाएंगे, वहां देखेंगे कि 6 टीचर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 4 5 6 टीचर बैठे हैं, उसमें डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, टीओ बैठे हैं। तो कुछ बच्चे मतलब सीधे साधे होते हैं, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं अकेले क्लास में, अकेले जाके रूम में बोलना, बाकी सब बाहर ट्रेनिंग्स खड़े हैं, अकेले जाएगा 5 5 6 टीचरों को देखेगा वहाँ डिप्टी डायरेक्टर को, तो थोड़ा नर्वस हो जाएगा, अधिकारी बैठे हैं, तो ये चीज होती है कुछ बच्चों में, है ना। तो इस वजह जब वो नर्वस हो जाएगा तो ठीक से बोल नहीं पाएगा, बोलने में कई बार प्रॉब्लम होती है ना, जबकि आता उसको सब है लेकिन बोलना चाहता नहीं बोल पाता, तो ये भी होता है। कई बार कई लोगों को अधिकारियों से डर भी लगता है, ये भी होता है, सब बच्चों में आदत नहीं होती, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि उनसे कहा जाए डिप्टी डायरेक्टर के रूम में जाओ, ठीक है, तो नहीं जाते हैं, तो मतलब अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, तो थोड़ा ऐसा होता है, जनरल बिहेवियर है। सर तो ये सीटीआई में भी ओरल टेस्ट ऐसा ही होता है कि डिप्टी सीएम रहते हैं साथ में? जो हम बता रहे हैं आपको, देखिए ऐसा होता है, आपका जो वाइबा होगा उसमें दिल्ली से लोग आते हैं, आएंगे, और प्लस आप डिप्टी डायरेक्टर रहते हैं, ठीक है, तो डिप्टी डायरेक्टर में ये है, और प्लस आएंगे, तो इसलिए ये जो डिप्टी डायरेक्टर आएंगे, तो इस वजह से वो फिर माइक म्यूट कर दें, आवाजें आ रही ट्रेन की। तो ये स्वाभाविक होता है, ये जो असल में हम बताएं क्या होता है, जो बच्चे को किसी गरीब व्यक्ति को देख करके अगर आंसू आ जाते हैं तो इसका मतलब वो दिल का अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, वो मतलब दिल का नरम है, कठोर नहीं है, ऐसा होता है। जो बच्चे थोड़ा अधिकारियों से थोड़ा डरते हैं, इसका मतलब वो थोड़ा स्वभाव का अच्छा, जो थोड़ा वो बिल्कुल नहीं डरते प्रकार से। तो भांति भांति प्रकार के उसमें कोई, वो तो बिहेवियर की बात है, नेचर की बात है, स्वभाव की बात है ना। माइक ऑन कर देते हैं, माइक ऑन करने की क्या मतलब है, बार बार माइक म्यूट करते रहे सबके, भाई दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, है ना। चलो
हाँ माइक क्यों ऑन हो जा रहा है? वन मिनट, म्यूट रखा करिए। अब माइक म्यूट करने का यही काम करते हैं तो पढ़ाएंगे कब? तो जो हो उन्हें बता दिया जाए पर्सनली कि देखिए कृपया दूसरों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। माइक एक ऑन करके, इधर की ट्रेनें चल रही हैं, गाड़ियों की आवाज आ रही, बाइक रोड की आवाज आ रही, क्या मतलब है? तो माइक बिल्कुल भी म्यूट रखें। चलो ओके। हाँ तो हम बता रहे थे कि हाँ ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया था 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे हम लोग। ओके हाँ, तो मौखिक परीक्षण के लाभ बता रहे थे। तो आत्मविश्वास की कमी होती है, मूल्यांकन करना कठिन होता है, मतलब आप फिर उसका नॉलेज नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो स्वभाव से थोड़ा डरता है, डरने में बोल नहीं पा रहा था। वाइवा देने गया, 4-5 अधिकारी खड़े थे दिल्ली के भी और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, तो वो क्या होगा, वो ठीक से हो सकता है अपने व्यवहार की वजह से वो ठीक से नहीं बोलेगा। ठीक है, थोड़ा हल्का सा भय रहेगा कि नंबर ज्यादा मार्क्स ना कट जाए, सब होता है जनरली, कोई चीज नहीं। वो तो मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न सरल व सीधे होते हैं, ये फायदा है। अगर मौखिक पूछ रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, आपको सवाल लगा के दिखाने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपको प्रूफ नहीं करके देना पड़ेगा। कोई मतलब थ्योरम आ गई तो पेपर होगा तो मैं कहेंगे थ्योरम प्रूव करो, तो करनी पड़ेगी। अब आप बैठे इंटरव्यू वाइवा, चलो उसमें थोड़ा ना कहेंगे ऐसा करो बोर्ड पर जाइए और आप पूरा थ्योरम एक पेज का हल करके दिखाए, तो ये नहीं रहेगा। तो उससे सरल हो जाते हैं क्वेश्चन है। और हार्ड क्या होते हैं, हार्ड यही चीजें होती हैं, थ्योरम करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स लगाना। वो न्यूमेरिकल लगवाना नहीं है, मुंह से न्यूमेरिकल लग, ठीक है। तो हाँ तो हम बता रहे थे, तो मौखिक रूप से पूछे जाने सरल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिटन में बहुत ही थ्योरम आ सकती है, न्यूमेरिकल्स लगाने के आ सकते हैं, लंबी लंबी सवाल रिटन में आ सकते हैं, लेकिन मौखिक में ऐसा नहीं होता। मूल्यांकन पद्धति प्रामाणिकता होती है, ठीक है। मूल्यांकन जो एवेल्युएशन पद्धति है वो प्रामाणिकता, ये भी सही है, ठीक है। मतलब नंबर चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, वो आपका मान्य रहता है, उसके हिसाब से आपको सेशनल जो चढ़ाए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, वो सब मान्य है, आपकी मार्कशीट पर चढ़ के आते हैं डी नंबर। लिखित परीक्षा के क्या फायदे हैं? अगर आपका रिटन होगा तो लिखित परीक्षा के क्या फायदे हैं, तो ये बता। देखो उपरोक्त तो सभी इसमें दिया है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा है पूरी किताब से आएगा, जितने चैप्टर है 12 यूनिट है, 12 यूनिट में से कहीं से भी आ सकता है। सभी विद्यार्थियों से समान प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा में विश्वसनीयता रहती है, सबसे समान। जो पेपर बनेगा वो जितने क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आए तो वो सभी के लिए हैं, ठीक है। किसी ऐसा नहीं किसी सरल क्वेश्चन पूछा गया, किसी कठिन पूछा गया, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये भी है, एक समान प्रश्न पूछे जाते हैं। आवश्यकता होने पर विद्यार्थी अपना संदर्भ ले कॉपियां देख सकते हैं, ठीक है। आपने कॉपी जमा भी कर दी है, फिर भी सर हमसे मिस्टेक हो गई या देखना चाहते हैं तो आप ऐसे कॉपी देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, कई बार तो ये तो छोड़िए, आप ये अगर कॉपी हो जाती है, आपको बिल्कुल कंफर्म है कि मेरा नंबर ज्यादा आना चाहिए कम है, आपने मार्क्स देख लिए, तो आप वो, ठीक है, वो ITR लगा देते हैं, ठीक है, RTI लगा देते हैं, सॉरी ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ठीक है, तो RTI लगा देते हैं, तो आप उससे नंबर आप अपना देख सकते हैं कितने मार्क्स हमारा है, चाहे कंपटीशन का हो चाहे इसका हो, तो आप उसको रीओपन करवा सकते हैं। इलाहाबाद जाके हाई स्कूल इंटर का मामला है तो आप अपनी कॉपी ओपन करा सकते हैं, उसका हक होता है, आप दोबारा रीचेक करा सकते हैं। तो ये कंडीशंस हो गई फुलफिल, ठीक है। तो लिखित परीक्षा के फायदे बता रहे थे, तो ये सब हो गए फायदे, डी नंबर। लिखित परीक्षा के घाटे क्या है, नुकसान बताने, देखो इसमें उपरोक्त सभी डी दिया है। तो अधिक समय लगता है, बिल्कुल सही बात है। रिटन टेस्ट होगा तो इसका मतलब 2 या 3 घंटे तो पहले रिटन का लगेगा, आपको आधे घंटे पहले से बुलाया जाएगा,
कॉपियां जब तक चेक नहीं हो, कलेक्ट नहीं हो, तब तक जाने नहीं दिया जाएगा। फिर इसकी जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में 2-3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात समय जो लिखित परीक्षा है, पेपर कॉपी सब बटना है, सब छपने हैं, तो ये तो थोड़ा प्रोसेस टाइम टेकन तो है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ट्रेनीज की जो सिग्नेचर होंगे, भाषा शैली रहेगी, विचार पद्धति रहेगी, आदि परिणामों का असर होता है। ठीक है, मतलब कोई अगर उर्दू सीखे, उर्दू आती, तो वो क्वेश्चन हमें क्या करने पड़ेंगे, इंग्लिश में देने पड़ेंगे, हिंदी में देने पड़ेंगे, उर्दू में देने पड़ेंगे। अगर ऐसा है तो हमें उस लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में ट्रेनीज को आता है, वो लैंग्वेज जरूर देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर केवल आप पेपर कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर, तो आप केवल हिंदी ही नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे केवल इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड, तो उनके लिए फिर उनको इंग्लिश में छापना होगा उन्हीं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज करना होता है, तो ये एक लॉस हो जाता है यहाँ पर। अगला, व्यक्तिगत मापन के लिए एक परीक्षण उपयुक्त नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत मापन जो होता है, तो उसके लिए क्या है, एक परीक्षण उपयुक्त नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि आप क्या करते हैं, ये चीटिंग वाली व्यवस्था हो सकती है लिखित परीक्षा में, ये स्वाभाविक ऐसा होता है। तो इसमें भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है और ये डी नंबर हमसे कहते हैं। और 1 मिनट 13, हाँ, जीवन की जटिलताओं और समस्याओं के मानसिक समायोजन कहलाता है। जो हमारे जिंदगी में समस्याएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं आपकी लाइफ में, उसका मानसिक मतलब साइकोलॉजिकल, मानसिक बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो मानसिक जो है वो बताना है। तो मानसिक जो समायोजन है क्या कहलाता है, सबसे पहले बुद्धिमत्ता, योग्यता, ज्ञान, बोध, प्रदर्शन, तो ये बुद्धिमत्ता कहलाएगा। ठीक है, मानसिक मतलब बुद्धिमत्ता से साइकोलॉजी बुद्धि संबंधित है, तो ये 13 का ये हो जाएगा आपका। ये नेक्स्ट आगे 14, साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपका मानसिक अगर टेस्ट किया जाए तो कहते हैं साइकोलॉजी, इसमें ऑल ऑफ दिस दिया है, ऑल दिया है, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सोशियोमेट्रिक, प्रोजेक्शन, ये सारे फुलफिल होंगे डी नंबर। ओके चलिए, 4 मिनट बचे हैं, अपना अटेंडेंस देख लीजिएगा, अटेंडेंस कर लेना। चलो ठीक है, किसी वस्तु का कितना भाग विद्यार्थियों ने सीख लिया है का पता लगाने के लिए किया जाने वाला टेस्ट। किसी विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है, तो ये कैसे पता चलेगा, 1 मिनट। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है एक एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या स्पीड टेस्ट, ये दिए हुए हैं। तो कितना सीख लिया है मतलब होता है कितना ग्रहण कर लिया है। कितना ग्रहण का मतलब होता है इंग्लिश में अचीवमेंट, कितना प्राप्त कर लेना। तो जो अचीवमेंट होता है ग्रहण कर लेना, स्वीकार कर लेना, अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत आएगा, कितना सीख लिया, कितना ग्रहण किया, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। 21, कार्य कुशलता से संबंधित विशेषताओं, योग्यता प्राप्ति और रुचि का पता लगाने का मतलब इंटरेस्ट। कार्य कुशलता मतलब हो गया तुम्हारा क्या है कि आपको, कार्य कुशलता का मतलब हो गया कि आपको क्या है, किस चीज में आप दक्ष हैं, किसी चीज में, चाहे रिटन हो, चाहे मौखिक हो, चाहे ओरल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, आप जिस चीज में दक्ष हैं, विशेष योग्यता प्राप्त ये रखी है और आपका इंटरेस्ट भी है, तो ये कैसे पता चलेगा। लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये आपको बताना। तो सबसे पहले देखो स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या होता है, आप अगर जैसे कंप्यूटर पे टेस्ट देते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे हैं, तो ये होता है स्पीड टेस्ट, प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। कंपटीशन में भी होता है, कंपटीशन में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो आपकी बुद्धि, जानकारी, विशेषता, योग्यता में रुचि, ये सब देखा जाता है, तो ये हम कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन सही है। पावर टेस्ट ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। एबिलिटी टेस्ट, आप कितने योग्य हैं इसका टेस्ट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। 21, 2 मिनट बचे हैं, अटेंडेंस कर लीजिएगा। चलो आगे, हाँ 1 मिनट, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
सोशियोमेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत कौन सा आता है ये बताना। देखो ऑल दिया है, ऑल ऑफ दीज दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ऑल ऑफ दीज हो गया। सोशियो दिया, देखो इसमें सोशियो शब्द है, ये हो गया, सोशियो शब्द है, हो गया। परमिटिव मतलब ये हो गया साथियों का निर्धारण, ये भी, ये तो ये तैयार करना है, बाकी दोनों सेम है, ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट आगे, प्रोजेक्शन टेस्ट क्या होता है, तो हमें प्रोजेक्शन टेस्ट, देखो ऑल ऑफ दीज इसमें भी दिया, तो वाक्यों को पूरा करना प्रोजेक्शन टेस्ट है, चित्र देखकर लेख लिखना प्रोजेक्शन टेस्ट है, किसी अचानक घटना पर लिखना प्रोजेक्शन टेस्ट है। आपको कुल मिला के एक तरह से स्टडी कर लेना है कि जो प्रोजेक्शन टेस्ट होता है, अगर कोई घटना है, कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई घटना लिख रहे हैं तो ये भी प्रोजेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आएगा। चित्र देख करके आप लिख रहे हैं तो ये हो गया, वाक्यों को पूरा करना प्रोजेक्शन, ये सब प्रोजेक्शन टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक तरह से क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आगे, एक मिनट बच्चा अटेंडेंस कर लीजिएगा। चलो ओके। पर्पज ऑफ टेस्ट, टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो टेस्ट देखो इसमें डी दिया है, ऑल ऑफ दीज देख लेते हैं। टेस्ट का क्या है, प्रवेश माध्यम। आप जब CITS करने आए तो आपका पहले टेस्ट हुआ है, तभी आपका एडमिशन हुआ है, और आपका एडमिशन हुआ है इसका मतलब आप योग्य हैं